एक ऐसी देवी जो अपना ही सर काट लेती हूँ और खुद का ही रक्त पीती हूँ। दुनिया इन्हें भय कहती है, लेकिन तंत्र इसे परम सत्य मानता है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि सर काटा क्यों, सवाल ये है कि क्या आप उस मौत को देख पाओगे जो असली जीवन को जन्म देती है। आज इतिबोध पर हम माँ छिन्नमस्ता को डर की नजर से नहीं, चेतना की नजर समझेंगे। सबसे पहला सवाल कि सर ही क्यों काटा। सर सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं होता, यह अहंकार का भी घर होता है। मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, मेरी पहचान ये है, यही मैं इंसान की सबसे बड़ी कैद है। माँ छिन्नमस्ता का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक मैं जिंदा है तब तक चेतना आजाद नहीं हो सकती। ये शरीर की मौत नहीं है, ये अहंकार की मृत्यु है। अब हम बात करते हैं बहते हुए रक्त की। ये भयानक नहीं है, ये खून भी नहीं है, ये ऊर्जा है। जब ईगो कटता है तो ऊर्जा रुकती नहीं, वो प्रवाहित होती है। पुरानी झूठी पहचान गिरती है और जीवन पहली बार सच में बहता है। इसलिए तंत्र कहता है अहंकार का अंत ही जीवन का आरंभ है। सबसे गहरा संकेत, माँ अपना ही रक्त खुद पीती हैं। इसका मतलब आपकी शक्ति का स्रोत बाहर नहीं है, ना तालियों में, ना स्वीकृति में, ना दूसरों के अप्रूवल में। जो इंसान बाहर वैलिडेशन ढूंढता है वो हमेशा थकता रहता है। माँ छिन्नमस्ता कहती हैं अपना पोषण खुद बनो, अपनी शक्ति खुद पहचानो। लेकिन माँ सिर्फ खुद नहीं पीती, वो अपनी सखियों को भी पिलाती हैं। यही है सच्चा नेतृत्व। जो अपने अस्तित्व से खाली हो वो दूसरों को सिर्फ साधन समझता है, पर जो चेतना से पूर्ण हो वो जीवन और शक्ति बांटता है। नेतृत्व का अर्थ शोषण नहीं बल्कि सशक्त बनाना होता है। माँ छिन्नमस्ता सुकून नहीं देती, वो परिवर्तन देती हैं। वो मौत की देवी नहीं है, वो अहंकार के मृत्यु की देवी है। और याद रखना, जब अहंकार गिरता है तभी ईश्वर जागता है। ये देवी सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलती, वो तब प्रकट होती हैं जब इंसान अपनी झूठी पहचान खुद बलि देने को तैयार हो जाता है।